नमस्कार, तस्वीरें आप देख रहे हैं नीलोखेड़ी विधानसभा के गांव मुकाबरी की। और कांग्रेसी नेता दयाल सिंह सिरोही जो लगातार कांग्रेस में रहे हैं, लगभग 27 साल से ज्यादा कांग्रेस के साथ जुड़े हैं और अब वो टिकट के दावेदार हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो लोगों की दुख परेशानी में वो पहुंचते हैं। आज एक घर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये घर आप देख सकते हैं जो काफी ज्यादा पुराना है, कड़ियों का घर है और मौसम खराब होने की वजह से जो है दिक्कत परेशानी किस तरीके से परिवार को झेलनी पड़ती है, आज उनके बीच में पहुंचे हुए हैं कांग्रेसी नेता दयाल सिंह सिरोही नीलोखेड़ी विधानसभा से। और फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि इन घरों तक वो पहुंच रहे हैं जहां पर असल में जरूरत है। चाहे वो आवास योजनाओं की बात की जाए, वो यहां पर मिलनी चाहिए, लेकिन फिलहाल आप हालात ऐसे देख सकते हैं कि काफी ज्यादा बुरे जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ पूरा घर जो है वो टूटा हुआ और कड़ियों का जो छत है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसको लेकर जो नेता हैं दयाल सिंह सिरोही वो इनके बीच में पहुंचे हुए हैं और पूरे घर को देख रहे हैं। हालांकि आप समझ सकते हैं कि अगर जो है आवास योजना चलाई जाती है तो वो शायद इन जैसे परिवारों के लिए है, लेकिन उन्हें इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। काफी जो है हालात जो है परिवार के आप देख सकते हैं कि खराब हैं। और फिलहाल कांग्रेसी नेता हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। युवाओं की ये सुनते नहीं है, मातृशक्ति की ये सुनते नहीं है और गरीब आदमी की तो इन्होंने बिल्कुल भी सुनने से मना कर दिया है, इनके हालात देखने से मना कर दिया है। हम मुखापरी में मदन का मकान है, मदन का, और ये हमारी बहन है। और आप देखिए सीढ़ी लगाई है मकान में नीचे जाने के लिए। मकान में सीढ़ी लगती है ऊपर जाने के लिए। ये अजीब काम है, मकान में जाने के लिए नीचे सीढ़ी लगाई हुई है। ये 4 सीढ़ियां नीचे जाने के लिए हैं। आप देख लीजिए इस मकान का क्या हाल है। आप देख लीजिए ये गरीब किस तरह से ऐसे मकान में रहने के लिए मजबूर हैं। आप देख लीजिए पूरा मकान, ये जर्जर हालात में मकान है। आप देख सकते हैं। और किस तरह से कहने को तो ये मकान लेंटर का है, लेकिन आप इसकी जर्जर हालात देख लीजिए। देखिए इन गरीबों की आवाज ऐसे ही गूंजती रहेगी। इन गरीबों की आवाज हम सरकार के खिलाफ ऐसे ही बोलते रहेंगे। आप देख लीजिए कोई भी हाल, इस मकान का हाल देख लीजिए। आप ये देख लीजिए, दीवारें जर्जर हालात में दीवारें हैं, जर्जर हालात में मकान है। लेकिन आज की सरकारों को इनकी पीड़ा दिखाई नहीं देती। आज की सरकारों को इनकी आवाज सुनाई नहीं देती। गरीब की आवाज सुनते नहीं, किसान की आवाज सुनते नहीं, व्यापारी की आवाज सुनते नहीं, तो युवाओं की आवाज सुनते नहीं। ये किसकी आवाज सुनेंगे? सर्वेयर आते हैं इन बस्तियों में, वो कौन किन मकानों का सर्वे करके लेके जाते हैं? वो फर्जी सर्वे करके लेके जाते हैं या फिर वो किस तरह के फर्जी सर्वे करते हैं? ये संदेह के दायरे में आती है चीजें। आप देख लीजिए इन लोगों के मकान, इन लोगों की हालात क्यों नहीं दिखाई देती सरकारों को? यदि वो सही से सर्वे करें, सही से आकलन करें और सरकारें सही से देखें कि गरीब लोगों के मकान, आप कई प्लॉट की बात करो, कई मकान की बात करो, 10 साल में इन्होंने क्या दिया क्या नहीं दिया, ये आप सबके सामने है। चाहे आप डाचर में जाइए, चाहे आप निगदू में जाइए, चाहे आप गोलरपुर में जाइए, चाहे आप त्रावड़ी में जाइए, अनेकों गांव ऐसे हैं। तो यहाँ पे ये में 3 मकान दिखाए, अकेले 3 मकान की बात नहीं है। यहीं पे कम से कम 25 मकान ऐसे हैं जो हम 25 मकान यहाँ बनने लायक हैं। लेकिन ये कुछ भी हादसा हो सकता है। इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? कुछ भी हादसा हो गया तो मेरी आप सबसे यही निवेदन है कि आकलन करना चाहिए। आकलन देखना कि इनका निदान ना हो, और इनका निदान करना पड़ेगा, होगा। और आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, वो लाखों मकान देगी और लाखों प्लॉट देगी, और ये करना पड़ेगा इन गरीबों का। ये आवाज नहीं तो इसी तरह से उठती रहेगी। अब हम सभी को मेरा प्रणाम दर्शकों को। और ये आप दरवाजा देखिए, सुलभ शौचालय की बात होती है, आप ये दरवाजा देख लीजिए, ये साइड में रखा हुआ है काट करके। और गरीबों की आवाज पूरे हिंदुस्तान में गूंजनी चाहिए, पूरे भारत में जानी चाहिए। इन गरीबों की आवाज कोई सुनता नहीं है। इनकी वोट लेने के लिए बड़े बड़े कुर्ते पजामे पहन के आ जाते हैं, लेकिन इन गरीबों की पीड़ा कौन देखेगा? इन गरीबों की पीड़ा कौन सुनेगा? सुलभ शौचालय की बात करते हैं कि हमने करोड़ों सुलभ शौचालय बना दिए। आप आकर देखिए इन गरीबों की बस्ती में सुलभ शौचालय का हाल क्या है। आप आके देखिए इन लोगों के मकान का हाल क्या है। आप
आप देख लीजिए ये इस मकान का हाल देख लीजिए। आप ये देख लीजिए, आप छत देखिए, ये छत किस तरह से दरार इनमें पड़ी हुई है। ये हम मुखापरी में हैं, हम मुखापरी में हैं, हम भारत के एक गांव में हैं, हम हरियाणा के एक गांव में हैं, हम नीलोखेड़ी हल्के के एक गांव में हैं, गांव मुखापरी है। तो इसका हाल देख लीजिए, गरीबों का हाल देख लीजिए। इनकी आवाज उठाने के लिए हमें कोई रोक नहीं सकता कि हमें बाबा साहब के कानून में, बाबा साहब के संविधान में ये हमें अधिकार मिला है। किसान आवाज उठा सकता है, गरीब आवाज उठा सकता है, युवा आवाज उठा सकता है। आप देख लीजिए कि किस तरह से क्या हाल है। तो ये कहते हैं कि हमारे मकानों में इधर उधर से जो सारा टूटा हुआ है, सांप घुस जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, और आप कोई किसी प्रकार का इसमें रक्षा का वो नहीं है। आप छत का हाल देख लीजिए, इस छत का हाल देख लीजिए। तो ये 2-2, 3-3 परिवार हैं, एक एक कमरे में रहते हैं, और आज इनकी कोई सुनने वाला नहीं है, आज इनको कोई सुनाने वाला नहीं है, आज इनकी पीड़ा को कोई समझने वाला नहीं है। जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, यहाँ से कोई एमएलए बनते हैं, मंत्री बनते हैं, लेकिन एक बार तो वो आ जाते हैं वोट मांगने के लिए, दोबारा मुड़कर इनका हाल नहीं जानते। आप देख लीजिए, ये दरवाजे का हाल देख लीजिए। घर परिवार में कुछ ताला लगा कर जाना हो, कहीं भी कुछ करना हो तो लगा नहीं सकते। तो ये हाल है गरीबों का। तो मेरा अनुरोध है आज के नेताओं से, मेरा अनुरोध है कि आप कांग्रेस के पार्टी के नेताओं से कि वो यही निदान करेंगे। आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, और कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुड्डा साहब हैं, हमारे उदयवान जी हैं, दीपेंद्र जी हैं, और हमारे राहुल गांधी जी हैं। सबकी सुनते हैं, सबकी आवाज़ उठाते हैं, और लाखों प्लॉट और लाखों मकान कांग्रेस की सरकार में मिले हैं। और आज ये हालत है सबकी। आप कहीं भी चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, इस तरह से यही हाल है इन मकानों का, ये हाल है इन मकानों का। और झूठ चलता रहा 10 साल तक, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं है, इनकी कोई जानने वाला नहीं है। आप देख लीजिए, कड़ियाँ टूटी हुई हैं, इनकी फटियाँ टूटी हुई हैं, और आप कुछ भी देख लीजिए, लेकिन ये रहने लायक मकान नहीं है। तो मेरा सभी आप देख लीजिए, आइए सामने है, इसलिए हम लोकेशन पे जाकर के और साइट पे जाकर के दिखाते हैं हकीकत क्या है गरीबों की। कहते हैं कि भारत में गरीबी दूर कर रहे हैं, गरीबी दूर नहीं कर रहे हैं, गरीबी देश में बढ़ रही है। तो मेरा सबसे अनुरोध है, आप ये खिड़कियाँ देख लीजिए, आप ये कहते हैं कि इधर से सांप निकल के आते हैं, आप ये देख लीजिए, ये खिड़कियों का हाल देख लीजिए। तो ये आपको ये वाला जो देख रहे हो आप ये हम हरियाणा के गांव मुखापरी से हैं, और ये देख रहे हो क्या है। और हमें गरीब की पीड़ा समझनी पड़ेगी, गरीब की पीड़ा को जानना पड़ेगा। इनकी पीड़ा सुनेगा कौन, इनके हालात जानेगा कौन। हम इनकी आवाज इसी तरह से उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। अरे क्या सभी कोई सुविधा मिली नहीं है सर। हमने हमारे मकान अपने तो देखे हुए भी कैसे है, सब किसी की कड़ी टूटी हुई है, किसी का कुछ होता है, साफ नहीं करते हमारे घर से। ऐसे नहीं भी बच्चे हम सो जाते हैं, 3-4 दिन हो गए हमने सोए, 10 दिन में सांप निकला था, हमने 4 दिन हो गए हमने बच्चों को, रात को नींद नहीं आती मेरे को कभी। और जब भी बारिश आती है ना, पानी भर जाता है, इतना पानी जितना भी है सारा गंदा नाली का, सब मकानों में पानी भर जाता है हमारा। कल परसों पानी भर गया था, बारिश आई थी ना कल, ज्यादा पानी भर गया था। ऐसा भी नहीं हम सो भी जाए खुले दिल से, ये ऊपर से सारी छत वो होती है डाने की, वो कोई वो कद भी गिर सकती है छत। ये हम बता कहाँ जाए गरीब आदमी। हमने ऐसा भी नहीं भी कोई कॉलोनी ग्रांट वगैरह ही मिल जाए हमने। और तो पूछो जी, फैमिली आईडी की भी 5 लाख इनकम हो रही है हमारी, वो इनकम भी नहीं कम करते लोग। न कहते हैं भी तो आपको मकान ऐसे बता, हमने कहाँ से मिल गई वो, हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही। हमने फैमिली आईडी वालों को क्या आपने दिखाया नहीं मकान अपने? क्या सर जी? जिसने फैमिली आईडी बनाई उसको आपने नहीं, दिखाया? परसों ले गया है वीडियो बना के, कहता है इनकम को 6 महीने हो गए तो परमिट कर चुका है, हमारा राशन भी नहीं हमारा आता। बोलो हम जाए कहाँ गरीब आदमी। ठीक है जी। दिहाड़ी हम करते हैं, मजदूर हम दोनों जी करते हैं जी, जाके हमारे घर का पूरा पड़ता है। ऐसा नहीं भी हम कहीं कुछ ताला लगा के कहीं चले जाए, अपने तालाब देखे है ना हमारे घर के। ऐसा भी नहीं भी हम कहीं चले जाए। आप गरीबों का हाल देख लीजिए। और 10 साल में कहीं पे आप इंदिरा आवास योजना चलती थी, कहीं गरीबों को प्लाट मिलते थे, और 10 साल में इन्होंने, आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, लगभग 10 साल हो चुके हैं, और गरीबों का हाल क्या है, इनके मकान का हाल क्या है। और मकान के लिए बीजेपी दावा कर रही है कि गरीबों के मकान बन रहे हैं। मकान किन के बन रहे हैं, सर्वे किन का हो रहा है, ये सब फर्जी सर्वे हो रहे हैं। और उन सर्वों में इनको ये गरीब क्यों नहीं दिखाई देते।
इन गरीब की पीड़ा कौन सुनेगा, गरीब के हालात कौन देखेगा। आइए मैं ये मकान आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ हम मुखाबरी गांव में हैं, इनके मकान का हाल देख लीजिए आप किस तरह से इन मकान का हाथ है। ये छत पे हाथ लग रही है और ये छत कभी भी गिर सकती है। आप देख लीजिए, ये देख लीजिए आप, ये हाथ लगाया मैंने, नीचे निकल रहा है, मिट्टी गिर रही है ऊपर से, ये कभी भी गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है। इस परिवार को कुछ हादसा हो गया, कुछ भगवान ऐसा ना करे तो जिम्मेदार कौन है? सरकार बड़े बड़े दावे करती है, हम गरीबों के काम कर रहे हैं, हम गरीबों के मकान बना रहे हैं, हम गरीबों की सहायता दे रहे हैं। कौन सी सहायता दे रहे हो, कौन से काम कर रहे हो? इन गरीबों की पीड़ा कौन सुन रहा है, इनके काम कौन कर रहा है? ये मकान आप देख लीजिए, ये कहते हैं हम सुलभ शौचालय बनाते हैं, हम मकान बनाते हैं। ये गरीब कैसे मजबूर हैं, ऐसे मकानों में रहने के लिए मजबूर हैं। इनकी पीड़ा कौन सुनेगा, इनके हालात कौन देखेगा, इनके कौन जायजा लेगा? तो ये आवाज, इन गरीबों की आवाज हम इसी तरह से उठा रहे हैं, इन गरीबों की आवाज इसी तरह से हम उठाते रहेंगे। ये एक मकान नहीं है, और भी कई मकान है मुखाबरी में, चाहे आप डाचर में चले जाओ, त्रावड़ी में चले जाओ, आप निगदू में चले जाओ, आप चाहे गुलरपुर में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, पूरे एरिया में यही हाल है। और आप दयनीय स्थिति है, लेकिन सरकार की कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है। सरकार को कोई मालूम नहीं है कि गरीबों के हालात देखने हैं या उनका कुछ निवारण करना है। तो कांग्रेस की सरकार आएगी, गरीबों को प्लाट मिलेंगे, गरीबों को मकान मिलेंगे, और इनके हालात जानने के लिए आप खुद आके यहाँ पे देख सकते हैं। आप ये देखिए इधर से कि ये इन्होंने खिड़की की जगह किस तरह से वो किया है। कोई वेंटिलेशन का कोई सिस्टम नहीं है, कोई इसकी तसल्ली नहीं है कि ये मकान कितने दिन ये रहेगा। जोर की बरसात आ जाए, कोई भूकंप आ जाए, या किसी तरह भी आप इसकी बिना बरसात के भी ये कभी भी गिरने वाला है। तो इनकी कोई पीड़ा सुनने के लिए भी नहीं आता है। तो मैं इन सबसे अनुरोध करूंगा कि आप 500 रुपए का सिलेंडर लेना है, आपको मकान बनवाने हैं, आपको प्लॉट लेना है 100-100 गज के, तो आप कांग्रेस की सरकार लेके आइए। किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, सबकी बात कांग्रेस सुनती है, युवाओं के रोजगार की बात करती है। तो हम लोग इसी तरह से गरीब की आवाज दबने नहीं देंगे, किसान की आवाज दबने नहीं देंगे, व्यापारी की आवाज दबने नहीं देंगे। ये आवाज बुलंद इसी तरह से होती रहेगी और होती जानी चाहिए, क्योंकि गरीबों की पीड़ा समझनी चाहिए। तो इन बहनों की आवाज कौन सुनेगा? हम इसी तरह से आवाज इनकी उठाते रहेंगे। आप ये दीवारें देख लो, आप कोई भी देख लो, मतलब रोना आता है इनके हालात देख करके। आप किसान की आप नहीं सुनते, व्यापारी की आप नहीं सुनते, युवाओं की आप नहीं सुनते, गरीबों की आप नहीं सुनते, तो आप सुनेंगे किसकी? आपको सुनना पड़ेगा। आप उस समय आ चुका है जागने का। बड़े बड़े कुर्ते पजामे पहन के लोग लाल राजनीति करने आ जाते हैं, इनकी वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन इनकी पीड़ा को कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये इनकी पीड़ा इसी तरह से हम उठाते रहेंगे और उठा रहे हैं, और इनका निवारण करना पड़ेगा। धन्यवाद।